कथा रात में। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो श्याम प्यारे हारे के सहारे। तो आपके लिए खुशखबरी है, 1 साल का इंतजार करना। अगर जीता बचता रह गया तो दोबारा आऊंगा और राम कथा करके जाऊंगा, सुना के जाऊंगा। आइए अभी व्यास पूजन। व्यास पूजन से पहले 5 मिनट में कुछ कहूंगी आप सब। व्यास पीठ पूजन से पहले आप लोग मेरी बात सुनिएगा। भैया आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी। एक बार सभी प्रेम से जयकारा लगाएंगे। देखो सबने सब कुछ बोला, मैंने अभी तक आपसे कुछ भी नहीं बोला ना। इस व्यास पीठ से मैंने अभी तक आपसे कुछ एक शब्द भी नहीं कहा, सिर्फ कथा के अलावा। कहा क्या? नहीं कहा ना। तो सब लोगों को मेरी बात अब ध्यान से सुननी है। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे पहले प्रेम से। भैया आवाज बढ़ाओ। बोलिए सावरिया सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की। अब देखना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप सबने 9 दिवसीय मेरी कथा सुनी थी, सुनी है? सबने सुनी थी ना? मन लगा के सबने, है ना? देखिए, सबसे पहली बात कि मुझे कथा का इतना ज्ञान नहीं है, ना मैंने कथा कहीं पढ़ी है, ना कथा कहीं सीखी है। हमारे पिताजी को ही मैं अपना गुरु मानती हूँ, और श्री हनुमान जी महाराज जिसके चरणों में बैठ करके मैं कथा कहती हूँ, यही हनुमान जी महाराज, और अक्सर हनुमान मंदिर पर ही मेरी कथा चलती है। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ करके मैंने आपको 9 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा और नारी बाई का मायरा सुनाया। जितना मुझे ज्ञान था, जितना संतों के सानिध्य से मुझे ज्ञान मिला, जितना पिताजी का अनुभव मिला है, जितना बड़ों के आशीर्वाद से मुझे ज्ञान मिला, वो सब मैंने आप में बांटा। अब मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए इस व्यास पीठ से मेरी ओर से आपको कोई गलत शब्द निकल गया हो तो सब मुझे अपनी बेटी समझ करके पहले क्षमा करें, ठीक है? दूसरी बात, यदि देखो मैं कथा करती हूँ, मेरी कथा की दक्षिणा श्रद्धानुसार होती है। कभी हम ऐसा नहीं मांगते कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, नहीं मांगते। हाँ, हमारे साज वाले भैया होते हैं और हमारे साथ पंडित लोग चलते हैं, उनका पैसा अवश्य होता है, क्योंकि वो लोग तो साथ होते हैं, मजदूरी करते हैं वो भी। लेकिन मैं अपनी कथा की दक्षिणा कभी नहीं मांगती। जितनी श्रद्धा से जो लोग दे देते, चाहे पैसे वाले हो चाहे गरीब लोग, जो भी श्रद्धा से देते हैं वही मैं भेंट मंजूर करती हूँ। और शिव महापुराण की कथा नहीं, मैं राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, नानी बाई का मायरा और श्री शिव महापुराण की कथा करती है। और जिस किसी को भी हमारी कथा कभी भविष्य में करवाना हो तो आप या तो यहाँ भैया लोगों के पास नंबर है, उनसे संपर्क कर सकते हैं, महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। और कुमराज गुना के पास कुमराज है, गुना में हम नहीं देते। गुना से 50 किलोमीटर दूर कुमराज नगर का क्षेत्र है, जहाँ विदेशों की भी फेमस मंडी है महाराज, धनिये की। फर्स्ट नंबर की मंडी है हमारे कुमराज में धनिये के लिए। वहाँ पर हम लोग रहते हैं। महाराज जी का बड़ा निवेदन हुआ, इसलिए हम कथा में आए, कथा में पधारे। और सबसे बड़ी बात, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कथा को सुनकर के मेरा कथा कहना सफल कर दिया और आपका सुनना शायद सार्थक हो जाए। दूसरी बात ये है कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पर अकाउंट है देवी जी पुण्येश्वरी हिंदी में, तो आप देवी जी पुण्येश्वरी फेसबुक पर सर्च कीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर देवी पुण्येश्वरी लाली जी नाम से अकाउंट है, और आप सोशल मीडिया के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? और हमारा फोन नंबर है 8305737774। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हो। दूसरी बात, आप
अब वही बात है जो आपको ध्यान से सुनी, ये तो मेरी बात थी। अब आपको बात ध्यान से सुनना है कि आपने 7 दिन तक मेरी कथा सुनी ना, सबने कथा सुनी। तो जिंदगी में केवल और केवल कथा का सार एक ही है महाराज। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कपड़े खरीद लेते हैं कि आज काम आएंगे, कल काम आएंगे, परसों काम आएंगे, बढ़िया अलमारी सजा सजा करके रख लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ब्रांडेड करने वाले लोगों याद रखना, ब्रांडेड करने वाले लोगों याद रखना, कफन की कोई ब्रांड नहीं होती। कभी हम लोग ये नहीं सोचते कि आज एक कफन का कपड़ा खरीद ले वो कल काम आएगा, कभी नहीं सोचते, क्योंकि ना मेरा एक होगा ना तेरा लाभ होगा, और गुरु ने ना कर चाहे शरीर का ये तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। सबको एक ही घाट पर मिलना है महाराज, वो संसार घाट, चाहे बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो। इसलिए कहते हैं कि आजकल तर्पण भी मिल जाए यही कम नहीं। आजकल के बेटे कहाँ ऐसे हैं कि हमें तर्पण भी समय पर दे देते, और तर्पण मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई रोकर दिल बहलाता है तो कोई हंसकर दर्द छुपाता है। और क्या करामात है कुदरत का, मुर्दा तो पानी में तैरता है और जिंदा डूब जाता है। जो मुर्दा व्यक्ति होता है वो तो तैर करके दिखलाता है, और जो जिंदा व्यक्ति होता है ना वो व्यक्ति डूब जाता है। इसलिए महाराज मौत को कभी देखा तो नहीं, पर बड़ी खूबसूरत होगी, क्योंकि जो भी उससे मिलता है जीना छोड़ देता है। इसलिए महाराज संसार में कुछ भी नहीं रखा है, केवल यदि आपने मेरी कथा सुनी है। पंडित जी थोड़े से आप इधर आ जाइए, आप बीच बीच में थोड़े से बताइए, बस 5 मिनट की बात। यदि आपने मेरी शिव महापुराण की कथा सुनी है तो आपको जीवन में एक चीज अपनाना पड़ेगी। क्या? आपको आपसे ज्यादा नहीं बनता। ठाकुर जी की मूर्ति सबके घर है, किस किस के घर है हमारे ठाकुर जी, हमारे भाग्य बिहारी किस किस के घर स्थापना है, मंदिर नहीं है। एक छोटे से छोटे घर में मंदिर होता है महाराज, सबके घर मंदिर है। तो आपको नित्य नियम से यदि आपको मेरी कथा सुनाई, कथा अच्छी लगी, तो आपको राम नाम की एक माला प्रतिदिन या तो आप सुबह करो या शाम को करो, लेकिन आपको करनी। करोगे? कौन कौन करेगा? एक माला राम 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 सबको करनी है महाराज। और दूसरी बात, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, इसलिए कहा है मिलते जुलते बातें करते रहो यारो। ना जाने कौन सी बात आखिरी हो, ना जाने कौन सी रात आखिरी हो, और आपकी और हमारी ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो। आज आखिरी है महाराज, फिर पता नहीं कब कहाँ मिलेंगे। इसलिए देखो, मैंने आपको 7 दिन तक 9 दिन तक कथा सुनाई ना, सबने सुनी शिव महापुराण की कथा। अच्छा, जो कथा सुनाते हैं उसको दक्षिणा दी जाती है ना, सबको मालूम है ना। अच्छा, आप लोग दक्षिणा दोगे कि नहीं दोगे? देंगे? कौन कौन देगा? हाथ खड़ा कर। अरे कम लोग हैं, मतलब दक्षिणा देना नहीं चाहते, पैसा हाथ से नहीं छूटता है ना कि देवी जी। अच्छा, मैं मांगूंगी जो लोगे, हाँ कि 10,000 मांग लीजिए, लाख मांग लीजिए, नहीं है। अच्छा, मैं ये कहूँ कि मैं पैसे ही ना मांगू तो खुश है ना, राम जी की कृपा। अच्छा ठीक है, मान लिया, मैं पैसे नहीं भी मांग रही हूँ, ठीक है। दक्षिणा में मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं जो दक्षिणा मांगूंगी, मैंने आपको 9 दिवसीय श्रीमद शिव महापुराण की कथा नानी बाई का मायना सुनाया, तो आप सबका फर्ज बनता है कि मुझे दक्षिणा दे। और मेरी दक्षिणा केवल और केवल इतनी है कि यदि आप जब व्यासपीठ पूजन करने आओ ना, तो व्यासपीठ पूजन करते समय अपनी रुपए पैसे मत चढ़ाना, कोई बात नहीं, पर अपनी एक बुराई इस व्यासपीठ पर छोड़ करके चली जाओ। यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है। एक बुराई, यदि कोई सास बहू से लड़ती है तो लड़ना बंद
कर देना। यदि कोई बहू सास से लड़ती है तो वो लड़ना बंद कर देना। सब लोगों को प्रेम से कहें, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप एक एक बुराई यहाँ पर अपनी छोड़ के जाएगी। यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है। लोगों की भी देंगे, हाँ देंगे ना सब कि नहीं देंगे? तो एक बार बोले सावरिया सरकार की। तो ये मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है और आपको दक्षिणा देकर के जाना। एक एक बुराई यदि आपने ऐसा किया तो मेरा कथा कहना सार्थक हो जाएगा और आपका कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। ये जो 9 दिवस तक मैं यहाँ बोली हूँ ना, ये मेरा कहना सार्थक हो जाएगा। एक एक बुराई अपनी इस व्यास पीठ पर छोड़ करके आपको जाना है। सबको समझ आया कि नहीं आया? तो बोलो सावरिया सरकार की। और देवी जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। एक छोटा सा अनुग्रह मैंने इनके लिए किया था कि हमारे कोटा में अम्बेडकर कॉलोनी में मैंने शिव पुराण लगा दिए है और आपको आना है। कथा चल रही थी दूसरी जगह, वहां से 30 तारीख को इनकी कथा का विश्राम हुआ और शायद 1 तारीख को विश्राम कब हुआ? 1 को, और विश्राम हुआ 1 तारीख को। 1 तारीख को ही मैंने इनसे कहा कि आज ही निकलना है। 2 तारीख को तो सुबह हमारे यहाँ कलश यात्रा है। वहां से जैसे ही निकले पूर्णाहुति हुई, तुरंत अपनी ट्रेन पकड़ी और यहाँ के लिए प्रस्थान कर गई और रात्रि को 12 बजे कोटा पहुंच गई। रात्रि को 12 बजे कोटा पहुंच गई और रात को विश्राम यही किया। सुबह कलश यात्रा हुई। तो मतलब मेरा एक छोटा सा अनुग्रह देवी जी ने स्वीकार किया कि ठीक है भैया, मैं आऊंगी और शिव महापुराण कथा सुनाऊंगी। और आपको सबको अच्छे लगे शिव पुराण? सभी को? और मायरा वो भी अच्छा लगा? तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और इसी कथा में नहीं कि बस इसके बाद आप बुलाएंगे नहीं। ये हमारा अब रिश्ता बन गया है और अब इस रिश्ते को बहुत आगे तक निभाएंगे और हमारे कोटा क्षेत्र में, हमारी शिक्षा नगरी में इनको पुनः दोबारा फिर वापस हम बुलाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी बीच में देखो हमारे 3 साज वाले भैया हैं, संगीत वाले भैया, इनसे भी क्षमा मांगूंगी यदि मैंने कुछ कह दिया है तो क्षमा करें, क्योंकि इनके बिना हम कुछ भी नहीं है। ये गाते बजाते हैं तभी हमारी कथा हो पाती है। साउंड वाले भैया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने बहुत सुंदर सा साउंड चलाया। बाकी नन्हे मुन्ने हमारे बालक ये सबसे बढ़िया एक काम करते थे। क्या करते थे? बोले जैसे ही हम यहाँ से जाते थे ना तो सबसे बढ़िया जाकर के ठंडे पानी से केम पर भर के रख के आते। एक काम किया है इन्होंने, इसलिए इन लोगों के लिए तालियां बजाते। आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा और जहाँ तक मुझे बहुत अच्छा प्रेम मिला यहाँ पर। वैसे तो मैं जाती हूँ, सबके बीच रहती हूँ और आप सब लोग भी आए, सब मिले जुले, अच्छा लगता है। क्योंकि मैं सब अकेले कभी नहीं रही हूँ किसी के पास। जहाँ भी जाते हैं समिति होती है, समिति नहीं तो यजमान होते हैं, सबके घर जाते हैं आते हैं, सब मिलने जुलने आते हैं। तो अपने मन में ऐसा कभी भेदभाव मत लाइएगा कि देवी जी हमारे पास नहीं बैठी, हमसे नहीं बोली, ऐसा कभी अपने मन में मत लाइएगा। मैं आप सबकी बैठी हूँ और आप सब भी मेरे हैं, मैं भी आपकी हूँ, है ना। तो अपने मन में ऐसी भावना नहीं लाइएगा कि मैं हम इससे ज्यादा बात करती हूँ तो इनसे ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि हमारे पास कोई नहीं आया। आप लोगों को मिलने आना चाहिए था। हमको यहाँ से कथा होती है तो आना चाहिए आपको। आप लोग आए नहीं देखिए, तो अपने मन में ऐसी कोई बात मत लाइएगा। और अभी सभी लोग व्यासपीठ का पूजन करेंगे, इसके बाद हम लोग आरती की ओर, महाप्रसादी की ओर चलेंगे आगे। सभी एक एक दो दो करके, सारी एक साथ मत आना, एक एक दो दो करके आते जाना। पहले पुराण का पूजन करके और फिर ऊपर चढ़ के व्यास पूजन करना है आपको। और इसी बीच हमारे विदाई का भजन भी चलेगा, है ना।
और इससे पहले कुछ सूचनाएं बता दूं कल के बारे में। कल सुबह 9 बजे समय का विशेष ध्यान रखें। सुबह 9 बजे 9 लिख लेना। 9 बजे हवन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने कथा सुनी है 5-5 आहुति के लिए आप सभी को आना है। दूसरी बात, पूर्णाहुति होगी तभी फिर प्रसाद बटेगा। कल पूर्णाहुति का प्रसाद, आज कथा विश्राम का प्रसाद है, कल पूर्णाहुति का प्रसाद बटेगा। तो 9 बजे